जंग बंदी करनी नहीं चाहिए थी। नवस्तो नबूस कर यहूदी काफिर होते हैं, धोखा देने के लिए आते हैं। इसराइल को वैसे तबाह करना चाहिए जिस तरह इनके काम है। जंग होगी दोबारा या नहीं होगी? होगी। उनका तो मकसद ही धोखा देना है, तो वो धोखा देंगे, वो कभी भी दे सकते हैं। कलमे का हमारा रिश्ता है, सारे मुसलमान ममालिक को मुत्तहिद होना चाहिए। हमारी कमजोरी है कि हम 57 ममालिक होकर टुकड़े टुकड़े हैं। दूध में मक्खी के बराबर इसराइल है, छोटी सी एक स्टेट है। आप लोग चाहें तो उसे एक दिन में तबाह कर सकते हैं, एक घंटे में कर सकते हैं। इज इट दैट मच इजी? इट्स टू मच इजी। ईरान इसराइल जंग जिस तरह के आप जानते हैं इख्तिताम पजीर हो चुकी है, दोनों तरफ से जंग बंदी हो चुकी है और इस जंग बंदी का सेहरा सदर डोनाल्ड ट्रंप जो कि अमेरिका के सदर हैं वो अपने सर पे बांधे बैठे हैं। लेकिन क्या ये जंग बंदी मुस्तकिल तौर पे रहेगी? एक बहुत बड़ा सवालिया निशान है। अस्सलाम वालेकुम जी, आप देख रहे हैं आवाम की आवाज़ और मैं हूं आपका होस्ट हमजा साजिद राना। आज हम मौजूद हैं लाहौर के दिल में आलमगीरी गेट के बाहर, शाही किले के बाहर। पब्लिक से ये जानने की कोशिश करेंगे कि मशरिक़ वुस्ता में होने वाला ये जो बहुत बड़ा तनाज़ा था जिससे पूरी दुनिया को एक दिन के लिए ये महसूस करा दिया था कि शायद जंग अजीम सोयम बिल्कुल हमारे सामने खड़ी है, जंग अजीम जो होनी है तीसरी वो हमारे सामने खड़ी है। क्या इस तनाज़े में कोई हकीकत है या ये अफसाने की हैसियत इख्तियार कर जाएगा? और साथ साथ क्या ये जंग मुस्तकिल तौर पर थमी है या ये किसी तूफान से आने पहले वाली जो खामोशी होती है उसका पेश खैमा है? चलते हैं पब्लिक के पास और पब्लिक का नैरेटिव आपको सुनाते हैं, हमारे साथ रहिएगा। जिस तरह आपको पता ही है ईरान इसराइल जंग अब इस वक्त खामोशी हो गई है, जंग खत्म हो गई, लेकिन आने वाले वक्त में आपको क्या लगता है कि ये तनाज़ा दोबारा बढ़ेगा या जिस तरह आपको पता है इसराइल का एक रिवायती अंदाज है कि वो पहले तो खामोशी इख्तियार कर देते हैं लेकिन दोबारा शायद अटैक कर दे? कोई पता नहीं, वो कर भी सकते भाई। ईरान के बारे में क्या? ईरान के बारे में तो फिलहाल अभी भाई कोई आइडिया नहीं है। कोई आइडिया नहीं। आपको लगता है कि ईरान ने भी जल्दी की जंग बंदी? जी जंग बंदी में जल्दी करनी चाहिए, जंग बंदी करनी नहीं चाहिए थी उनको। दुनिया का तीसरी आलमी जंग में चली जाए, आलमी जंग पे एक बंदा अटैक कर रहा है तो उसका जवाब तो देना बनता है ना। जवाब तो ईरान ने दिया है, उधर अमेरिकन बेसिस पे भी दिया, लेकिन क्या आपको लगता है कि ये जंग बंदी इस वक्त होनी चाहिए? ज़्यादा मतलब जल्दी नहीं करनी चाहिए थी, समझौता करना चाहिए था। इसराइल धोखा तो नहीं दे रहा? धोखा देंगे, वो है यहूदी काफिर होते हैं, धोखा देने के लिए आते हैं। धोखा देते हैं यहूदी धोखा देते हैं। यहूदी धोखा देते हैं, लेकिन वो तो सहूनियत है ना। सहूनियत है तो ये बात तो ये कन्फर्म है ना, यहूदी लोग धोखा जरूर देते हैं। आपको लगता है इसराइल दोबारा तैयारी के लिए वक्त चाह रहा है? जी ऐसे ही है, तैयारी के लिए वक्त चाह रहा है। तो इसराइल जी तैयारी के लिए वक्त जा रहा है। यहाँ पे कुछ और लोग मौजूद है। अस्सलाम वालेकुम भाईजान, क्या हाल है? क्या नाम है आपका? अली हमजा। माशाल्लाह, नाम मेरे भाई का बड़ा खूबसूरत है। अली भाई, ये ईरान इसराइल जंग अभी ख़त्म हुई है जी, ठीक है, अच्छी बात है, जंग बंदी हो गई, लेकिन आपको क्या लगता है कि ये जंग बंदी एक रात में कैसे हो गई? मतलब ये जो 12 दिन से एक जंग थम नहीं रही थी, क्या लगता है? ये अभी उन्होंने एक कोई साजिश की है। साजिश की जी, इसलिए यहूदी हैं वो बिल्कुल झूठे हैं और वो कुछ भी कर सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं जी, ये अपने मफाद के लिए किसी भी हद तक जा सकते हैं जी। अच्छा, एक और चीज़ बताएं, ईरान की तरफ से रिस्पांस कैसा था? ईरान ने अच्छा मारा है? बहुत आला की है। ईरान के लोगों को मैसेज उधर देख के? ईरान के लोगों के लिए मैसेज ये है कि उनको दोबारा फिर ये करना चाहिए। दोबारा करना चाहिए यार, यहाँ पे तो इसराइल के लिए ये बिल्कुल करना चाहिए। यहाँ पे तो को नवस्तो नबूस कर दिया। चले जी, इसराइल को नेस्तो नाबूद कर लेना चाहिए। यहाँ पे लोगों का नैरेटिव इतना अजीब है, हर बंदा कह रहा है कि जी बस आप कर दें अटैक, कोई मसला नहीं है। अस्सलाम वालेकुम, क्या नाम है आपका ब्रदर? अल्हम्दुलिल्लाह अहमद। अहमद, माशाल्लाह, नाम मेरे भाई का बड़ा खूबसूरत। सेहत अच्छी है? अल्हम्दुलिल्लाह। ईरान इसराइल जंग अभी खत्म हुई है जी, आपको लगता है कि ईरान ने रिस्पांस अच्छा दिया? माशाल्लाह अच्छा रिस्पॉन्स दिया, पाकिस्तान से काफ़ी बेहतर। पाकिस्तान से बेहतर दिया? हमने भी तो इंडिया को रिस्पांस दिया था। अब कुछ कह नहीं सकते, माशाल्लाह वैसे अच्छी कोशिश की है उन्होंने। इसराइल को वैसे तबाह करना चाहिए जिस तरह इनके काम है। ये चाहते हैं कि मुसलमान ख़त्म हो जाएं, ये जितनी मर्जी कोशिश कर लें ये इंशाल्लाह नहीं होगा जितनी देर अल्लाह ताला नहीं चाहेंगे। अच्छा, एक और चीज़ मुझे बताएं जी कि अगर इसराइल धोखा तो नहीं दे रहा कि उन्होंने टाइम तो नहीं लिया कि वो जंग उन्होंने दोबारा मुसल्लत करनी हमारे पे? ये तो अब अल्लाह ताला बेहतर जानते हैं, मगर अगर करेंगे मुझे उम्मीद है पाकिस्तान वाले भी अच्छी कोशिश करेंगे इनको तबाह करने में। पाकिस्तान वाले साथ देंगे ईरान का? इंशाल्लाह ईरान का साथ देंगे जी। अस्सलाम वालेकुम, क्या नाम है सर आपका? मोहम्मद अवैज। अवैज साहब, अवैज साहब, जंग खत्म हो चली, जंग अजीम सोयम का जो एक हिस्टेरिया क्रिएट हुआ था वो भी रुक गया, लेकिन आपको लगता है कि ये शायद किसी तूफान से पहले वाली खामोशी है? नहीं। जंग होगी दोबारा या नहीं होगी? होगी। 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 और ईरान के रिस्पांस को कैसे देखते हैं?
ईरान अच्छा है, ईरान अच्छा है? जबरदस्त 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 अच्छा रिस्पॉन्स दिया, बहुत अच्छा। हमें मतलब सारी चीज़ों हमारा से उठ दिल के- खुश हो गया, दिल खुश हो गया। दिल खुश हो गया ईरान ने जो हमले किए। आपको लगता है कि गजा में भी जंग बंदी होनी चाहिए? होनी चाहिए, गजा में भी जंग बंदी जी, होनी होनी चाहिए। चाहिए। अस्सलाम वालेकुम ब्रदर, कैसे हैं आप? ठीक है, क्या नाम है आपका? अली अहमद अली अहमद। जी। अली, आपने क्वेश्चन तो सुने होंगे, ईरान इसराइल जंग के ऊपर बात चल रही है, ठीक है जंग खत्म हो गई, लेकिन आपको क्या लगता है कि ये रिस्पांस जो था ईरान का वो कैसा था, और क्या इसराइल दोबारा अटैक करेगा? जिन्होंने टाइम तो नहीं देखिए, लिया। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं ये कहना चाहूँगा कि ईरान ने काफ़ी अच्छा जो है उन्होंने अपने जो है इनिशिएटिव लिया है, उन्होंने काफ़ी अच्छी रिस्पांस दिया है। लेकिन इसराइल के लिए सबसे बड़ा तमाचा ये है कि पाकिस्तान के जो पासपोर्ट है उसके ऊपर साफ साफ लिखा है कि इसराइल को छोड़ के हम सब मुल्क में जा सकते हैं, क्योंकि हमने अभी उसे रियासत तस्लीम ही नहीं किया। ठीक है, और दूसरी चीज़ ये कि जंग बंदी जो मतलब आई डोंट थिंक कि इतनी जल्दी होनी चाहिए थी, क्योंकि सब कंट्री की सपोर्ट थी। इसराइल जो है वो इस तरफ आई डोंट थिंक कि वो अभी ये चीज़ जो है वो स्टॉप करेगा वो अपनी, क्योंकि जो उसकी हरकतें हैं आप कंट्री चाहते वो हैं दोबारा कि जो करेगा। गजा है और जो वेस्ट बैंक है, जिधर फलस्तीनी लोग हैं, उधर भी जंग बंदी होनी चाहिए? जी बिल्कुल होनी चाहिए, क्योंकि वहाँ पे तो वो लोग तो रिस्पांस भी नहीं दे पा रहे हैं। देखिए उसके लिए इतनी ज़्यादा इस्लामिक कंट्री है, सबको चाहिए कि आप लोग सब जो है ना सपोर्ट करें गज़ा को, लेकिन जो भी है सब लोग मतलब कि हाथ के ऊपर हाथ रख के बैठे में दिस इज फॉर इस्लामिक कंट्रीज क्या सपोर्ट करें? OIC जो है वो तो इस तरह ही देखता है, क्या कहता है OIC, ठीक है, उनका कोई रिस्पांस तो इतना अच्छा नहीं होता जो इस्लामिक मैं ये ऑर्गेनाइजेशन। कहना चाहूँगा कि जिस तरह दूध में मक्खी के बराबर इसराइल है, छोटी सी एक स्टेट है, मैं तो उसे स्टेट भी नहीं कहूँगा, छोटा सा एक इलाका है। आप लोग चाहें तो उसे एक दिन में तबाह कर सकते हैं, एक घंटे में कर सकते हैं। इज इट दैट मच इजी? इट्स टू मच ईजी। एक जंग जिसने खित्ते को बड़ी आग में लपेट में ले लिया। जी जी शुक्र है इख्तिताम की शुक्र तरफ है। गई, क्योंकि हर बंदे की जान इंपॉर्टेंट है, हर इंसान की जान इंपॉर्टेंट है। ऐसे ही क्या समझते हैं आने वाले दिनों में जी क्या रिस्पांस होना चाहिए ईरान का अब, जी और क्या गजा में जंग बंदी भी होनी चाहिए? मैं दूसरे पार्ट का पहले जवाब दूंगा। गजा में जंग बंदी लाजमी है, ठीक है। और पहले पार्ट का ये जवाब है कि ईरान को अपने फाइनेंशियली अपने रिसोर्सेज को ज़्यादा बेहतर करना चाहिए। अभी उसने अच्छा रिस्पांस दिया, लेकिन अभी वो उसकी एयरफोर्स और उसके रिसोर्सेज उस लेवल के नहीं है इसराइल के लेवल के। तो कुरान मजीद में भी ये है कि इसराइल ने हमारे साथ जंग करनी करनी, आखिरी जंग होनी है। अब हमें वक्त आ गया कि हम उसकी तैयारी करें। इसराइल अपने आप को वो बहुत कुछ समझ अच्छा, ईरान ने एक अच्छा चीज बताएं, रिस्पांस आप नेतन्याहू के बयान को कैसे देखते हैं, जिसमें जी, उन्होंने कहा था कि हम आने वाले दिनों में ईरान के बाद अगली बारी पाकिस्तान की है, तो इसलिए तो हमें तो ईरान को तो डबल सपोर्ट करना चाहिए। जी, हमें सारे मुसलमान ममालिक को ही आपस में मुत्तहिद होना चाहिए। ये कोई ज़रूरी ईरान पाकिस्तान नहीं है, ये सारे कलमे का रिश्ता है। कलमे का हमारा रिश्ता है। सारे मुसलमान ममालिक को मुत्तहिद होना अच्छा चाहिए। सर, वेरी लास्टली ये मुझे बता दें कि नेतन्याहू ने कहीं ये टाइम टेकिंग के लिए तो नहीं किया कि अच्छा टाइम लेते ये हैं तो दोबारा कुरान मजीद रिसोर्सेज का और अल्लाह ताला का हुक्म है। आपके यहूदी कभी भी आपके दोस्त नहीं हो सकते। वो टाइम टेकिंग कर रहे हैं, और क्या कर रहे हैं। इंशाल्लाह वो करेंगे जंग, हमने भी करनी है। हमें अपनी तैयारी बेहतर करनी चाहिए, क़यामत बर्पा होनी है। सारे हमें अपनी तैयारी बेहतर करनी चाहिए, क़यामत बर्पा हो सकती है। यही यहाँ के लोगों का कहना है। यहाँ पे एक और भाई साहब बैठे हैं, इनसे बात करते हैं, इनसे जानने की कोशिश करते हैं कि इनका क्या नैरेटिव है। अस्सलाम वालेकुम सर, क्या नाम है आपका? गौहर मकसूद। गौहर साहब सेहत अच्छी है आपकी? बड़ा खूबसूरत मौसम है, शाम ढलती है, पीछे बादशाही मस्जिद के मीनार है, लेकिन सवाल सिर्फ बड़ा मुख्तसर सा। ईरान इसराइल जंग इख्तिताम की तरफ गई, बहुत अच्छी बात है, बड़ी बड़ी जानों का नुकसान होने से बच गया, लेकिन किस्सा मुख्तसर आपसे सिर्फ ये पूछना चाहूँगा कि क्या इसराइल टाइम ले रहा है मुसलमानों को दोबारा अटैक करने के? सर उनका तो मकसद ही धोखा देना है, तो वो धोखा देंगे, वो कभी भी दे सकते हैं। तो उन्होंने पहले भी कई बार ऐसा किया है और अब वो दोबारा भी कर आपको नहीं सकते लगता ईरान ने जब समंदर का रास्ता बंद करने की, स्टेट ऑफ हॉर्मुज़ जो आपनाए हरमज़ बंद करने की धमकी दी है, जब तेल और LNG बंद होने लगी है तब हैं। तो ये तो आपको जंग पता है बंदी हुई है। ना। हाँ, इसी तरह ये बिल्कुल राइट है। और ये सारी चीज़ें वो अपने मफाद के लिए जो है ना, जो उसको लगता है कि जहाँ पे मुझे फ़ायदा है, मतलब इनका हुक्का पानी बंद होगा तो ये सीधे होंगे। ये सीधे हो। बिल्कुल ये बात है। क्या हमने ईरान का उस तरह से साथ दिया जिस तरह से देना चाहिए? ज़ाहिरी तौर पे तो हमने कोई साथ नहीं दिया, लेकिन बातनी तौर पे हम आज भी उनके साथ हैं। हम मुसलमान हैं और वो भी हमारा मुस्लिम कंट्री है, और हम उसके साथ हमेशा रहेंगे और उसका साथ देते रहेंगे। और आपका इंशाल्लाह मतलब है गुमनाम जो हीरोज हैं, या जो हमारे गुमनाम लोग हैं, या जिन्हें कह सकते हैं जो काम कर रहे हैं खामोशी से, जी इस्लाम की मदद कर रहे हैं, ईरान की मदद कर रहे हैं, मुसलमानों की मदद कर रहे हैं, वो कर रहे हैं काम, कर रहे हैं, बिल्कुल कर रहे हैं, और आप भी साथ हैं। बेशक। ईरान की अवाम को मैसेज देना चाहिए। और उनको मैसेज ये देना चाह रहा हूँ कि इंशाल्लाह हम आपके साथ हैं, आप अकेले नहीं हैं, और हम जो है ना भरपूर जो है ना तैयारी के साथ उनके साथ लड़ेंगे और मुकाबला करेंगे इंशाल्लाह जी। अस्सलाम वालेकुम सर। आई सब की ना है अपना? महबूब आलम ज़हीम, मैं हूँ सब कितने थे? डेरा इसमाइल खान, माशाल्लाह अली अमीन खान गंडापुर, माशाल्लाह फ़ख्र माशाल्लाह। के पी के। अच्छा, अब मुझे ये बताएं, ईरान इसराइल जंग रुक गई, अच्छी बात है, रुक जानी चाहिए जी जंग। बिल्कुल। क्या इसराइल ने ईरान से जंग करके ये समझ आ गई है कि मुसलमान अगर ताकतवर होंगे तो वो कुछ बिगाड़ नहीं सकता उनको? बिल्कुल, ये तो उनको समझना चाहिए, लेकिन हमारी कमज़ोरी है कि हम 57
ममालिक होकर टुकड़े टुकड़े हैं, एक दूसरे को नीचा दिखा रहे हैं। ये हमारी कमज़ोरी है और ये हमारी गलती भी है। हमें इसराइल को, अमेरिका को सबक देना चाहिए और हमें मुत्तहिद होना चाहिए। अच्छा साथ साथ मुझे ये बताएं, क्या इसराइल टाइम तो नहीं ले रहा कि चलो ज़रा थोड़ा दोबारा से चीज़ें इकट्ठी करके फिर अटैक करेगा? ये भी उनका अपनी पॉलिसी होगी, वो अपने जो उसके फेवर के ममालिक हैं, चाहे वो मुस्लिम्स हैं चाहे वो गैर मुस्लिम हैं, उन सबको मिला के तो अगली बात हो सकता है कि वो दोबारा उस पर अटैक कर दे। अल्लाह न करे, अल्लाह न करे, अल्लाह न करे। लेकिन मेरे ख्याल में जब भी करेगा तो उसको समझ तो लग गई होगी कि कोई मुस्तफ़ा के गुलामान भी यहाँ मौजूद हैं। क्या बात है। ईरान के अवाम को मैसेज कैमरे में देख कर? जी, ईरान जिंदाबाद। क्या बात। हम एज ए मुस्लिम ईरान के साथ हैं, पाकिस्तानी अवाम ईरान के साथ है और बड़े अफसोस के साथ कह रहा हूँ कि जिस तरह हमारे हुक्मरान को होना चाहिए था, 57 ममालिक के हुक्मरान उस तरह ईरान के साथ नहीं है। वैसा रिस्पांस नहीं है। ये रिस्पांस तो क्या, मेरे ख्याल में तो ये खुलकर उसकी मजम्मत भी नहीं कर सकते क्योंकि इनका खाना पीना बंद होता है। तो अब क्या करें सर, अवाम जान भी दे देगी लेकिन इस्लाम का और ईरान का साथ नहीं छोड़ेगी। क्या बात है जी, क्या बात। ईरान जिंदाबाद जी। आज के प्रोग्राम का मकसद सिर्फ ये था कि आपको पब्लिक पल्स, पब्लिक नैरेटिव दिखाया जाए। और हम इस इलाके में इसलिए है कि यहाँ की जो आवाज़ है ना, वो शहर के लिए ऐसे ही है जिस तरह को कानून होता है। यहाँ के लोग बड़े बाबांगे दोहल अपना इजहार करते हैं। हमारे साथ पाकिस्तान के दूसरे हिस्सों से भी आए हुए लोगों ने बातचीत की। सबका यही कहना था कि ये जंग ख़त्म हुई, बहुत अच्छी बात है, इंसानियत का भला होना चाहिए। सोच समझ फहम का मुजाहरा किया दोनों तरफ की साइडों ने। लेकिन कई लोगों का ये भी कहना था कि इजराइल अपनी रवायती जो चालाकी का मुजाहरा करते हुए कहीं ये ना करे कि दोबारा से अटैक कर दे। ज़रूरत इस अमर की है कि हम लोग अमन को एक मौका दें, इंसानियत को एक मौका दें, क्योंकि तमाम मज़ाहिब अमर और इंसानियत के ऊपर चलते हैं। अपने कीमती फीडबैक से हमें ज़रूर आगाह करिएगा। प्रोग्राम अवाम की आवाज़ के साथ अपने होस्ट हमजा साजिद राना को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।